तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने यहाँ पर कुछ पीसीबियाँ रखी हुई है। ये सारी पीसीबी मैग्नेट कंपनी की है। ये आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग कैपेसिटी के इन्वर्टर इसी में देखने के लिए मिल जाएगी। इन सभी पीसीबी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि इनका जो माइक्रो कंट्रोलर है, इनका पार्ट नंबर सभी का सेम है। प्रॉब्लम ये आती है कि इन पीसीबियों के अंदर जो सेंसर लगा होता है, उसके बॉडी टच होने की वजह से इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हो जाता है डैमेज। और क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में मिलता नहीं है, इसलिए ये पीसीबियाँ रिपेयर नहीं हो पाती। तो अब हमारे पास इन सभी पीसीबियों का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अवेलेबल है। अगर आप इन सभी का माइक्रो कंट्रोलर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर है माइक्रो कंट्रोलर का वो है TMS320F28023PTT। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये टेक्सास का माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि हम आपको प्रोग्राम करके देंगे। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर कैसे करना है, क्योंकि सभी के अंदर एमसीयू तो सेम है। अगर अभी हम यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन पे सर्च करें इसका पार्ट नंबर डाल के, जो कि है TMS320F280, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे माइक्रो कंट्रोलर आ गए। अब पार्ट नंबर के हिसाब से तो आप इसको सर्च करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि इन सभी पीसीबी के ऊपर जो है एक वाइट कलर का स्टिकर लगा हुआ है, देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। तो वाइट स्टिकर के ऊपर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, जिससे इसकी कंपनी की पहचान होती है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक पीसीबी है, जिसके ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉडल MIGE50GD। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है F50VT। ये 6 IGBT वाला बोर्ड है। अब ये तो इसका मॉडल नंबर है। इसका जो पीसीबी का नंबर है देख सकते हैं लिखा हुआ है PCB F1, नीचे इसका वर्ज़न है REV 1.6। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये तो इसका मॉडल था MIGE50GD, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो पीसीबी का नंबर है वो डिफरेंट है। तो मॉडल से जो लास्ट में कोड लिखा हुआ है GD, ये गोदरेज का हो गया। VT का मतलब वोल्टास। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है AB का मतलब है ये दो कंपनी में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब किसी भी कंपनी में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा CM, तो ये कैरियर का हो, देख सकते हैं लिखा हुआ है MITP72CM, ये कैरियर की पीसीबी हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है MITE50BS, ये ब्लू स्टार की पीसीबी हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है MITE50AP, ये पैनासोनिक की पीसीबी हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है MITE50CH, ये आपको क्रोमा और वर्लपूल के इन्वर्टर एसी में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 6 IGBT वाली पीसीबी है हमारे पास YF50HV, ये लॉयड की पीसीबी हो गई। अब यहाँ पर जो 50 लिखा हुआ है ये हमारे पास एक दूसरा मॉडल है, इसमें देखेंगे तो 35 लिखा हुआ है। HV इसमें लिखा हुआ है, HV इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो HV का मतलब तो हो गया कि ये लॉयड की पीसीबी है, और 35 और 50 का मतलब है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। 35 मतलब हो गया 1 टन और 50 मतलब हो गया आपका 1.5 टन। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ पीसीबियाँ और है, इस पे लिखा हुआ है MITE50LI। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है YF50GD, गोदरेज की पीसीबी है 6 IGBT में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये है YF35BS, तो ये है ब्लू स्टार की पीसीबी जो कि 6 IGBT वाली है। एक ये थी ब्लू स्टार की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी पीसीबी है। इसके बाद ये कैरियर की पीसीबी है, ये देख सकते हैं यहाँ पीसीबी का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ इसका मॉडल नंबर है पीसीबी का। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी है, इस पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये भी HV मतलब लॉयड की हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास आ गई पीसीबी 2 टन में MITE72GD, गोदरेज की पीसीबी है। 72 का मतलब हो गया 2 टन की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है FX50AP, ये पैनासोनिक की पीसीबी हो गई। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं WAC50ED, ये हो गई। WAC का मतलब हो गया विंडो AC, और 50 का मतलब हो गया आपका 1.5 टन की पीसीबी है ये। तो मॉडल के हिसाब से जो है आपको एप्लीकेशन पे सर्च करना है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें इस मॉडल का जो है वो माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे YF50HV, तो यहाँ पे सर्च करते हैं।
YF50HV और इसको सर्च करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक MCU जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है ये, अगर हम इसमें सीधा मॉडल नंबर डाल देंगे तो। अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट नंबर आ गया TMS 320F28023 MCU प्रोग्राम फॉर लॉयड, क्योंकि HV जो है वो लॉयड के लिए यूज़ होता है। इसके बाद ये PCB का भी लिखा हुआ है कि PCB कौन सी है। F1 का मतलब होती है 6 IGBT वाली PCB वाइट वाली। REV 1.7 ये इसका वर्जन होता है हार्डवेयर का। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेंसर। अब यहाँ पे 3 सेंसर भी लिखा हो सकता है क्योंकि इस PCB के अंदर 3 सेंसर्स आते हैं, एक डिस्चार्ज का, एक कंडेंसर का और एक एम्बिएंट टेम्परेचर का। लेकिन कुछ PCB के अंदर 2 सेंसर भी होते हैं और किसी किसी में 4 भी होते हैं। तो जितने भी सेंसर की PCB होगी उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि प्रोग्राम उस हिसाब से होता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है AC मोटर। तो अब मोटर जो है वो AC और DC ये हम EEPROM के प्रोग्राम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हैं AC मोटर के लिए ही ये जो है प्रोग्राम है। तो अगर आपको ये माइक्रो कंट्रोलर ऑर्डर करने हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन है QFix ट्रेनिंग जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मॉडल नंबर के हिसाब से और PCB के हिसाब से इन PCB का माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।